सोचिए, जो आदमी एंटी नेशनल होगा, वादे से खिलाफी करता हो, दिल्ली की जनता को धोखा देने वाला आदमी हो, क्या उसको मुख्यमंत्री जफर साहब, आप भी उसी मुद्दे को ले आ रहे हैं जिस मुद्दे पर वो वैसे ही उनको मिर्ची लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही निशाना साध रही, जितनी मुश्किलें आप भी बढ़ा रहे हैं उतना कांग्रेस बढ़ा दे रही है। ठीक है सर, आप सोच रहे सुनील राजपूत साहब। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे जफर इस्लाम जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने धो डाला, निचोड़ दिया आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को। उन्होंने वो याद दिलाया जो रिसेंटली अभी हुआ था केजरीवाल जी पे, जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अजय माकन और सबने इल्जाम लगा दिया था कि उनको देशद्रोही तक बोल दिया था। तो जफर इस्लाम जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने वो सब याद दिलाया और रगड़ दिया। हालांकि बीच बचाव के लिए आम आदमी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए और उन्होंने राउंड राउंड जो लेडी बना दी, उनको चक्कर आने लगे। उन्होंने बोला मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और ये सब डिबेट चल रही थी आज तक पे। अर्पिता ने अच्छे से इसे कोऑर्डिनेट किया और बहुत तीखे सवाल किए थे सारी पार्टियों से। तो ये मजा आएगा आपको डिबेट देख के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। जफर इस्लाम जी, एक लंबे आरोपों की फेहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। मैं उस पर जवाब आपसे चाह रही हूं, कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 15 दिनों में 5000 वोटर्स के नाम कटवाने की एप्लीकेशन डाली, 7500 वोटर नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी गई। यानी बड़ा खेल और एक बड़ा ऑपरेशन बीजेपी चल रही है, खेल रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल वो कौन इंसान है। वो झूठ का पुलिंदा है, गजब बेइज्जती है। उन्होंने डे वन से दूसरे के कंधे पे सहारा पे रख के अपनी जो है सत्ता की रोटियां सेकी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह किया है और बार बार स्पीड एंड रन वाली जो पॉलिसी है कि झूठ बोल के बाहर भाग गए और मुद्दा छोड़ दिया और बाहर निकल गया। हकीकत तो यह है कि उनको भी पता है और पूरे देश को पता है, पूरे दिल्ली वासियों को पता है कि दिल्ली में कोई भी वोटर का एडिशन डिलीशन सब इलेक्शन कमीशन करता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, कोई आप नहीं करता है या कोई और नहीं करता है। ये एडिशन डिलीशन जो है वो वेरिफिकेशन के बाद अभी तो कोई भी राजनीतिक दल डाल सकता है। क्या बीजेपी ने 5000 वोटर्स के नाम कटवाने का एप्लीकेशन, 7500 वोटर्स नाम जोड़ने का एप्लीकेशन दिया है? देखिए, कोई ऐसा, इस सारी झूठ है, वही तो कह रहा हूं, झूठ का पुरिंदा है। पहली बार झूठे इल्जाम करने वाले केजरीवाल को ठीक सर जेल में 2 साल रहना पड़ा, दो साल पहले जाना पड़ा और अभी भी आगे जाएंगे, भी बेल पे है। ये जानकारी सबको होनी चाहिए। ये वो आदमी है जिन्होंने इतने सारे बोले थे कि ये कांग्रेस के साथ ये करेंगे, कांग्रेस के बाद साथ वो करेंगे। आज वो खुद उन्हीं के गोद में बैठ गए। अच्छा, इससे आप, क्योंकि मैं कुलदीप जी से कुछ और सवाल रखना चाह रही थी, लेकिन आपने जो जेल वाला जिक्र कर दिया कुलदीप जी, अब उनको छोड़ के भाग। ठीक है कुलदीप जी, ये जो जेल वाला आरोप लग गया, मैं जरा इसको समझना चाहूंगी, इसकी टेक्निकल चीज जो है ना वो मैं जरा समझना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि हरियाणा में जब चुनाव थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता के मंच पर जाकर, जनता अगर मुझे जिता देती तो मैं समझूंगा मैं उनकी नजर में बेगुनाह हूं या नहीं। वहां तो हार गए। अगर वही क्राइटेरिया था तो उस हिसाब से क्या हुआ वो जरा समझाइएगा। दूसरा मेरा प्रश्न ये, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नहीं हो पाए क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो बताया गया कि भाई फाइल आप साइन नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आतिशी को सीएम बनना पड़ा। लेकिन जब सवाल उनसे पूछा जाता है कि दिल्ली इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो अपना ही नाम लेते हैं। तो अगर अभी साइन नहीं कर पा रहे हैं फाइलों में, तो तब कैसे कर पाएंगे, फिर कैसे सरकार चला पाएंगे, ये जरा मुझे स्पष्ट कर दीजिएगा। देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो जो अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे जेल की बात, उस पर जवाब मैं क्या दूं? उस पर तो जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है। इन्होंने झूठा फर्जी केस लगाकर अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई को जेल में डालने का काम किया। जब उनकी ये जमानत ईडी से हुई तो उन्होंने सीबीआई को भेज दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बदौलत अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए और जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा
कि अगर मैंने दिल्ली के जनता ने मुझे वोट दिया था, दिल्ली जनता ने मुझे सीएम बनाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता जब कहेगी तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाने वाले व्यक्ति हैं। वो हमेशा जनता उनको प्यार करती है, जनता उनको अपना आशीर्वाद देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह बौखला है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई चेहरा है दिल्ली के अंदर, ना ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि अभी तो ये बताया कि देखिए सर मजबूरी यही थी आतिशी को सीएम बनाने की, क्योंकि आप मंत्रालय जा नहीं सकते, फाइल कर नहीं सकते। दूसरी बात, नहीं ये मजबूरी तो चुनाव के बाद भी रहेगी ना सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं बैठ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खूब पीआईएल हाईकोर्ट के अंदर डलवाई अपने लोगों से, और हाईकोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि ये दिल्ली विधानसभा में क्या बात कर रहे हैं आप सर, कुलदीप जी? बाबा साहब अम्बेडकर चल झूठा संविधान कहता है अरे कि उनके पास बहुमत है और वो चुनाव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उन्होंने अपनी लेकिन सर कोर्ट के मामले में इतनी गलत बयानबाजी ना कीजिए ना सर, ये तो है ही। सच्चे को आप कैसे छुटका सकते हैं, वो भी कोर्ट के मामले में? नहीं, मैं अगर नहीं अर्पिता जी, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अगर कोर्ट में उन्हें मुख्यमंत्री बनने में बाधा डाली हो तो बाधा या कोई ऑर्डर नहीं अर्पिता जी, वो सारी चीजें दोबारा जाते हो जाते, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री बनने में उनकी कोई आपत्ति नहीं थी। मैं फिर बता दूंगा आपको, कोई ऐसा ऑर्डर मुख्यमंत्री बन के अपने घर पे थोड़ी बैठे रहेंगे, मुख्यमंत्री बन सकते थे। अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रही सर, में कोई बाधा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों आम आदमी पार्टी बौखलानी छोड़िए ना सर, मैं नहीं बात कर रही, मर्जी से मैं नहीं कर रही, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रही सर, मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ। और मैं इसलिए ये टेक्निकल चीज है जो दिल्ली की जनता देख रही है, वो क्योंकि हम लोग दिल्ली इलेक्शन सर कवर करने जा रहे हैं, सवाल पूछती है, मैं उनके भी आप पे आपसे जानना चाह रही हूँ क्या होगा फिर। नहीं, मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि आपके बेटे, आपके भाई के मुख्यमंत्री बनने में कोई बाधा नहीं थी, और अरविंद केजरीवाल जी 2025 में फिर दोबारा दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी बैठेंगे। मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी कौन चेहरा भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी। टेक्निकल बात को भी आप चुनावी रंग दे दे रहे हैं, चुनावी ढंग से आप इसका जवाब दे रहे हैं सर, वो उसको आके बताएं। नहीं टेक्निक सर, कोर्ट ने तो ये कहा है ना, उसको डिनाई नहीं कर सकते ना, लेकिन ठीक है आप उस पर जवाब नहीं दे। नहीं सर, आप दफ्तर कैसे जाएंगे अरविंद केजरीवाल? दफ्तर जाने में तो मनाही है ना सर। अर्पिता जी, मैंने फिर कहा, हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी अरविंद केजरीवाल जेल में रखने की। वो 6 महीने तक जेल में नहीं रख पाए उन लोगों को, उन्होंने सब कुछ लगाया, ईडी लगाई, सीबीआई लगाई। मैं इनसे जफर इस्लाम साहब बताए ना कि क्या मिला जांच में ईडी और सीबीआई को, ये बताएं मुझे जफर इस्लाम साहब, ना तो ये प्रस्तुत कर पाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुलदीप जी जो आप कह रहे हैं, चलिए वो जनता भी समझ रही है। आज ये समय आ गया है ना कि जनता भी सब जानती है सर। दूसरी बात, जो आप ये बात कह रहे हैं वो भी वो समझ रही होगी, ठीक है। मैं अब अगले प्रश्न की तरफ चल जाती हूँ क्योंकि ये समझ गई सर, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है सर, कोई बात बड़े नेता, एक मिनट अर्पिता जी, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है, चाहे वो खालिस्तानी का मामला हो, चाहे रोहिंग्या का मामला हो, माकन जी ने कहा है कि वो तो एंटी नेशनल है। अब सोचिए, जो आदमी एंटी नेशनल होगा, वादे से खिलाफी करता हो, दिल्ली की जनता को धोखा देने वाला आदमी हो, क्या उसको मुख्यमंत्री जफर साहब, आप भी उसी मुद्दे को ले आ रहे हैं जिस मुद्दे पर वो वैसे ही उनको मिर्ची लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही निशाना साध रही, जितनी मुश्किलें आप भी बढ़ा रहे हैं वो ज्यादा कांग्रेस बढ़ा दे रही है। ठीक है भाई, एंटी नेशनल आप सोच रहे। सुरेंद्र राजपूत साहब, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को वायरल कर देना। थैंक यू सो मच।